चुनाव 2023 की चर्चा के लिए, रुझान जानने के लिए आज हम नाथद्वारा में हैं। नाथद्वारा का क्या मन है चुनाव 2023 का, जनता का, उसको जानेंगे। यहाँ के मुद्दे क्या हैं। ऐसे नाथद्वारा बड़ी खूबसूरत नगरी है, धार्मिक नगरी है। श्री नाथ जी ठाकुर जी यहाँ विराजते हैं और वो भी हम यहाँ के लोगों की किस्से सुनाएंगे। यहाँ मिक्स गुजराती कल्चर भी है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर फाफड़ा वाफड़ा सब ये मिलता है खाने पीने का। लोग कैसे खाते हैं, यहाँ का खान पीन कैसा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन चुनावी रुझान भी आप साथ साथ देखिएगा। आपका क्या नाम है भाई साहब? हेमंत भाटिया। हेमंत जी, इस बार चुनावी रुझान क्या नाथद्वारा का? सर इस बार क्या, हमारे यहाँ तो बरसों से एक ही रुझान चलता है, डॉक्टर सीपी जोशी। 1980 से हमारे यहाँ एक ही विधायक साहब चुनाव लड़ते आ रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी। और नाथद्वारा में अगर विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट का दूसरा नाम डॉक्टर सीपी जोशी। सन 80 से वो हमारे यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। बीच में 2-3 कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के भी आए, पर ऐसी स्थिति में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाथद्वारा में कोई भी बड़े काम नहीं हुए। नाथद्वारा में अगर बड़े काम की बात करें, कोई बड़ी सौगात अगर देखें, तो वो हमेशा कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा ही करवाई जाती है। लेकिन एक बार इस बार राजा चुनाव लड़ रहे हैं, महाराणा प्रताप के वंश से, तो क्या कुछ यहाँ पे फिजा बदली है क्या? बिल्कुल बदली है। काफी गांव से वगैरह से जो राजपूत भाई हैं, दूसरे अदर कास्ट भी है। जहाँ तक एक मेवाड़ की बात आती है, पूरा मेवाड़ तो है, तो आखिर राजा की गद्दी का सम्मान है। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि डॉक्टर सीपी जोशी भी उस गद्दी का सम्मान करते हैं। ये तो एक ऐसी हवा बना दी है कि भाई महाराणा चुनाव लड़ रहे हैं तो दूसरे लोग विरोधी हो गए, ऐसा नहीं है। जो दूसरे हैं वो भी महाराणा साहब के पक्ष में है, पर महाराणा का पद महाराणा की जगह है और कांग्रेस के प्रत्याशी का पद उसकी जगह है। जो आदमी काम करता है उसे वोट मिलने का पूरा अधिकार है। जो आदमी नगर के बारे में सोचता है उसे जिताना नगर की जनता का दायित्व बनता है। तो एक चीज, आप नाथद्वारा की नगरी में आप रहते हैं। जी। असल में थोड़ा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि श्री नाथ जी के बारे में और यहाँ की गुजराती कल्चर क्या है यहाँ का खास? देखो, यहाँ का सबसे बड़ा मेन खास अगर बात करें तो नाथद्वारा श्रीनाथ जी मंदिर है, ठाकुर जी है। 365 दिन के 365 ही अलग अलग श्रृंगार है, उनके अलग अलग भोग है। यहाँ का प्रसाद काफी फेमस है। ठाकुर जी के प्रसाद की वजह से भी नाथद्वारा को जाना जाता है, ठाकुर जी की वजह से तो जाना ही जाता है। और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं मंदिर के अंदर जो आदमी एक बार यहाँ आता है उसका एक ऐसा जुड़ाव हो जाता है कि वो वापस लौटकर यहाँ जरूर आता है। अब बात करते हैं खाने पीने की, तो अधिक गुजराती टूरिस्ट यहाँ आने की वजह से 90% होटल्स वगैरह में आप कहीं भी जाओगे तो आपको गुजराती खाना मिलेगा, गुजराती नाश्ता मिलेगा। यहाँ तक कि अब तो लोकल घरों में भी आप चले जाओ तो तुअर की दाल मीठी वहाँ भी बननी शुरू हो गई है। वहाँ के घरों में भी पोया मीठा बनना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि गुजराती ये सारी चीजें मीठी खाते हैं और बरसों से इस कल्चर को फॉलो करते करते नाथद्वारा का लोकल आदमी भी अब यहाँ पे गुजराती टाइप बन चुका है। गुजराती हो गए, आवाज से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि गुजराती रोज का काम है। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि श्रीनाथ जी में अगर गुजराती नहीं आवे नहीं तो जमवाना फाफा पड़ी जाए। तो मैं यहाँ का एक लोकल आदमी होते हुए भी गुजराती बोल रहा हूँ। ये लाइन मैं गुजराती लैंग्वेज इसीलिए बोल रहा हूँ कि श्रीनाथ जी में जे मानस ने गुजराती बोलता नहीं आए इन्हें जमवाना पण फाफा पड़ी जाए, मतलब खाने पीने के भी वांदे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रोज वो वैष्णव आ रहा है और आपको रोज उसे टेकल करना, ये चीज। क्या बात है, क्या बात है। और भी कुछ नया यहाँ का कुछ चीज बताइए सर। क्या बताएं सर, हमारे ठाकुर जी की नगरी में देख लो, ये रोज नया हो रहा है। टेम्पल बोर्ड रोज नए नए विकास के आयाम ला रहा है और उनको करवाने में सीपी जोशी साहब का अहम रोल है। ये इतने बड़े बड़े विजन अगर कोई सोच रहा है नाथद्वारा के लिए तो वो डॉक्टर सीपी जोशी ही सोच रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, हमारे तो सीपी जोशी बेस्ट है। इधर ये सारे काम हो रहे उनकी देन है। 4 ट्रैक बना दिया, वाघेरी का जल नाका है। अभी हमारे यहाँ इतना ट्रैफिक रहता है, नाथद्वारा में गलियां तंग है, तो इसके लिए हमारे गौरव पद दिया है। बाईपास बाहर से बाहर चले जाओ, ये जो इतनी सोच है वो सब सीपी जोशी की है। आप क्या काम करते हैं? सर हम टैक्सी चलाते हैं। अच्छा। हाँ जी। मतलब विकास का मतलब डॉक्टर सीपी जोशी, विकास का दूसरा नाम ही सीपी जोशी है। अच्छा। इस नाथद्वारा को नई पहचान अगर किसी ने दिलाई है बरसों से, तो श्रीनाथ जी भगवान के बाद अगर नाथद्वारा जाना जाता है तो वो सीपी जोशी के नाम से जाना जाता है। हमें फक्र है कि हम उस गांव में रहते हैं जिस गांव का एमएलए सीपी जोशी है, ये हकीकत है। बाकी तो महाराणा साहब का पूरा सम्मान है, पर जहाँ डेवलपमेंट की बात करूं, जहाँ आने वाले भविष्य की बात करूं, जहाँ हमारे बच्चों के फ्यूचर की बात करूं, वो सोच रखने वाला आदमी सीपी जोशी है और कोई नहीं हो सकता। बाकी तो कई विधायक आए, रस की दुकानों के फीते काट काट के चले गए, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बिल्कुल। उन्होंने बस, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बोलना चाह रहा हूँ
मैं तो टूरिस्ट हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिख रहा है यहाँ पर। तो एक बार जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है उसके साथ स्टेट का अगर टाइप हो जाए तो क्या प्रोग्रेस है, तो उनको भी तो ऑप्शन देना चाहिए ना। जो चला रहा हो तो चला ही आ रहा है। मैं तो 5 बार आगे श्रीनाथ जी यहाँ पर, और मेरे को फैसिलिटी उतनी नजर नहीं आ रही है जो इतना बढ़ना चाहिए था। 99 से आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो कॉटेज तो वैसे को वैसे ही है हाँ। और कुछ फैसिलिटी नहीं मिल रही है यहाँ पर। अच्छा। सीपी जोशी नॉट आउट कर रहे होंगे, पर एक बार बदल के भी देखना चाहिए कि सेंटर का हाथ से क्या होता है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये हमारा और कहना क्या आपको, जब इतने लंबे समय से आप 5-6 बार आ चुके हैं, तो क्या यहाँ पर आवश्यकता लगी आपको? है। प्रॉपर मैनेज नहीं है कोई चीज, दर्शन का भी मैनेजमेंट नहीं। जैसे साईं आप चले जाइए, शिरडी साईं, प्रॉपर मैनेजमेंट से वहाँ दर्शन हो रहे हैं। यहाँ तो धक्का मुक्की ऐसी हो रही है, कोई कंट्रोल ही नहीं है वहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो भाटी साहब देखो, आप यहाँ के लोकल हैं, ठीक है, जैसे कि इन्होंने कुछ बात कही, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है सर कि आज हम भी, जैसे मेरा प्रोफेशन है टैक्सी सर, मैं करीब करीब हिंदुस्तान के हर तीर्थ स्थल पे जाता हूँ। मैं उन तीर्थ स्थलों की स्थिति को देखते हुए ये कहूंगा साहब कि उनसे हमारा नाथद्वारा कई बेहतर है। आज भी यहाँ पर इस मंदिर मंडल के द्वारा 100 रुपए से लेके आदमी की जितनी बजट है उस बजट तक की सुविधाएं हमारे मंदिर मंडल ने कर रखी है। बाकी अदर जगहों पे आप जाओ, ऐसी सुविधाएं नहीं मिलेगी। 300-300 रुपए, 400-400 रुपए में जो ये कमरे दिए जा रहे हैं, 50-50, 100-100 रुपए में आज भी हमारे मंदिर मंडल की धर्मशालाएं जो सुविधाएं दे रही है वो अदर जगहों पे नहीं है। जो डेवलपमेंट नागा, जैसे दामोदर धाम है, वल्लभ विलास है, ऐसी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनी है सर, ये एक चीज, चलो ठीक है, सारी चीजें बातें हो रही है, थोड़ा चुनावी रस जान लेते हैं हाँ। और रुझान जान लेते हैं। जैसे अशोक गहलोत ने जन कल्याणकारी योजनाएं निकाली है, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जैसे कि चिरंजीवी है, निःशुल्क खाद्य वितरण, मतलब जो भोजन वितरण है, भोजन का वितरण कर रहे हैं, इंदिरा रसोई है, ठीक है, फूड पैकेट का वितरण है, पेंशन है, ओपीएस स्कीम है, इसका फायदा मिलेगा? सब मिलेगा, हम तो ले रहे हैं। आप तो मिलेगा की बात कर रहे हो। आज कोई कोविड के मुद्दे पे नहीं आता है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ सर आपको। पीक कोविड के अंदर मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ बनारस में रहते हैं, मोदी जी की नगरी, मोदी जी की नगरी कहलाती है बनारस साहब। मैं 8 दिन उनको वहां लेके घूमता रहा, मेरे को उस बनारस जैसे शहर में एक बेड नहीं मिला। और उस समय मैंने मेरे राजस्थान को याद किया, मैंने मेरे यहाँ के लोगों को याद किया। उनके एक इशारे पे मैं 2 एम्बुलेंसें करके बनारस से मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को बनारस से यहाँ लेके आया था। और 19 डेज, 19 दिन के कड़े इलाज के बाद मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ वापस ठीक होके बनारस गए। ये देन अशोक गहलोत की थी, ये देन सीपी जोशी की थी, जिसने हमारे नाथद्वारा जैसे छोटे से शहर के अंदर इतनी बढ़िया चिकित्सा की सुविधाएं दी उस समय। आपका क्या कहना है? बराबर कहना है उनका। रेसिडेंसी के लिए तो बहुत अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ दर्शन के लिए जो फैसिलिटी उसके बारे में बात कर रहा था। नो डाउट रेसिडेंसी के लिए बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर। न्यू कॉटेज या बोला, हम तो न्यू कॉटेज में ठहरे हुए हैं, रूम वगैरह फैसिलिटी बहुत अच्छी है, पर दर्शन की व्यवस्था बराबर प्रॉपर की जाए, मेरा कहना ये है। अब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक्चुअली यहाँ पर नाथद्वारा लास्ट 30 साल से आ रहा हूँ। और लोकल अगर बात करें पॉलिटिक्स की, तो मुझे कई बार काम पड़ा सीपी जोशी साहब से, लेकिन कहीं बाहर का न होके और मेरे को लोकल की तरह से ट्रीट किया गया। मुझे जब भी मदद की जरूरत थी तब लोकल सीपी जोशी साहब, मतलब आप बाहर के हैं, लेकिन फिर भी आपने डॉक्टर सीपी जोशी को यहाँ पर काम के लिए उनको फोन किया, बातचीत करी, तो बाकायदा आपको उन्होंने मदद करी? मेरे लिए मदद मेरे लिए एक बार नहीं 3 बार मेरे लिए मदद हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम दूसरे स्टेट से आते देखते हैं, 25 लाख रुपए की जो चिरंजीवी योजना है, आप गरीब आदमी का सोचिए, 25 लाख रुपए का इलाज फ्री है और किसी स्टेट में नहीं है। तो गहलोत जी को धन्यवाद इस चीज के लिए, जो सबसे पहले पूरे इंडिया में ये जो दिया, और मैं तो कहता हूँ पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए। बाकी तो 9 साल में बीजेपी गवर्नमेंट ने तो इस देश का बंटाढार कर दिया। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? राइट सर, राइट टू हेल्थ जैसी चीज आज हमारे राजस्थान में है। इस चीज को तो पूरे केंद्र को अपनानी चाहिए और अशोक गहलोत से सीखना चाहिए। राइट टू हेल्थ आज सबसे बड़ी चीज होती है इंसान के जीवन की, कि वो अपनी हेल्थ के प्रति भी सरकार से बात कर सकता है। पी जोशी साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो एक बड़ी आश्चर्य की बात है साहब। ये एमएलए का चुनाव तो एक मजबूरी है कि ये यहाँ से विधायक है। उस आदमी का ओहदा इस लेवल का है साहब कि आज भारतीय जनता पार्टी को उस ओहदे के बराबर इतने बड़े आदमी को यहाँ उतारना पड़ा। अच्छा, महाराणा साहब आज चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ओहदा क्यों रखा? क्योंकि उस आदमी के सामने इनके पास ऐसा कोई दमदार कैंडिडेट है ही नहीं है। अच्छा। और आज जो महाराणा साहब को चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं सीपी जोशी साहब जो है वो
उनकी गरिमा को देखते हुए भी चुनाव लड़ रहे हैं कि यार महाराणा साहब है मेरे सामने। दूसरी चीज, सीपी जोशी साहब ने इतने काम किए हैं साहब, आज वो राजस्थान के पूरे के स्पीकर हैं, इतने काम वो कर चुके हैं, और उसके बाद अगर उनको इस तरह से वोट मांगने पड़े, ये कोई समझदारी की बात नहीं है सर। जनरली उस आदमी का डेवलपमेंट इतना है कि वो आज डिजर्व करता है, अच्छा अच्छा। वो इस सीट को डिजर्व करता है, और आगे यहाँ से जीता के भेजेंगे तो इससे भी ऊपर वो डिजर्व करता है। वो आदमी कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका है, रोड मंत्री रह चुका है। ये तो नाथद्वारा नगर के भाग्य है कि वो आदमी हमारे बीच में यहाँ है। सनातन के बारे में कुछ कह रहे फिर थे। सनातन, अरे सनातन, मुझे ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बाल्टी है क्या सर्फ की, जिसके अंदर वो क्लीन करके तय करेगी कौन सनातनी है कौन सनातनी नहीं है? अरे हम भी श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं, हम भी राम भगवान के दर्शन करते हैं, सबके हैं, सनातन धर्म भी सबका है और राम भगवान भी सबके हैं। कोई विकास के मुद्दे अगर आदमी के पास होना तो उसे सनातन धर्म को नहीं अपनाना पड़ता है। सनातन तो इंसान जब हिंदू धर्म में पैदा होता है तो उसके साथ अपने आप जुड़ा हुआ होता है। सनातन सनातन किसी ने मना नहीं किया है, पर आपके पास कोई दूसरी चर्चाएं ही नहीं है, कोई डेवलपमेंट की राजनीति नहीं है। अरे कुछ तो डेवलपमेंट बताओ यार। पत्रकार को भी मौन कर दिया है आपने। साहब क्या गलत कह रहे हैं? वास्तविकता, अच्छा हम जैसे लोग तो क्या साहब, देखो टैक्सी चालक है, बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोलते कि थोड़ा महंगाई के बारे में बताइए ना। महंगाई भी सर हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, एफर्ट कर रहे हैं लोग, इनकम बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, रोजगार भी बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई अगर केंद्र लेवल की बात करो तो महंगाई है। अच्छा, इसमें हमारे नाथद्वारा का तो एक कल्चर है साहब, हम इस महंगाई के रोने नहीं रोते हैं। क्यों नहीं रोते हैं? हमारा सिस्टम है, 2 पैसा कमाओ और 2 पैसा खर्च करो। देश की प्रगति के लिए महंगाई बढ़ रही है, आपको उसको मैनेज करके चलना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। बिल्कुल गुजराती हो रहे हैं आप। प्रैक्टिकल चीज है सर। भी कह रहे थे कि मंदिर में हमारे को धक्का मुक्की होती। ये जो मंदिर है, ये मंदिर नहीं, ये ठाकुर जी की हवेली है, वैष्णव संप्रदाय का प्रधान पीठ है, पुष्टि मार्गी है। इसमें हर दर्शन का अलग नियम होता है, तो उसमें क्या ज्यादा समय तक ठाकुर जी के लिए वो ज्यादा समय तक दर्शन नहीं होते, उनको श्रम लगता है। इसके लिए इसमें पब्लिक ज्यादा आती है तो धक्का मुक्की लगना वाजिब है। फिर भी यहाँ की जो व्यवस्था है वो बेस्ट है। अब उनके लिए उनके वीआईपी तरीका वाले नहीं। लोग साहब वहाँ पे मथुरा वृंदावन वगैरह आप जाओ यार, लोग भगदड़ से मर रहे हैं। आज हमारे यहाँ वो व्यवस्था तो नहीं है। आज 5-5 हजार 10-10 हजार आदमी भी आता है तो बहुत ही शांति से और आनंद से दर्शन करके निकलता है। ये पुष्टि मार्ग का प्रथम पीठ है, प्रधान पीठ है। ये राग भोग और श्रृंगार वर्ल्ड में इनसे उतार है। और यहाँ जो है वो विधि विधान से जो परंपरागत जो सेवा चली आ रही है उसके लिए उसमें टाइम से दर्शन होते हैं। अब इसमें धक्का मुक्की तो होना वाजिब है। वो क्या खेवा से छूटते और निकलते हैं तो उनको लगता है थोड़ा विश्राम करके जावे तो आराम से होवे दर्शन। ठाकुर जी की जय श्री कृष्णा। ठाकुर जी की सेवा करते हैं आप यहाँ पर नाथद्वारा में, लेकिन इस बार चुनाव है, 25 नवंबर को मतदान करेंगे, चुनाव 2023। क्या कहना है इस बार, क्या मन है नाथद्वारा नगरी का? नाथद्वारा में हमेशा ही परिवर्तन का दौर रहा है। सीपी जोशी साहब काफी समय से यहाँ पे विधायक रहे हुए हैं, काफी होशियार और काफी तेज तर्रार व्यक्ति हैं। उनका प्रभाव नाथद्वारा पर काफी है। विकास पुरुष की उन्होंने छवि बनाई है। इस हिसाब से बीजेपी ने भी मजबूत कैंडिडेट दिया है महाराणा मेवाड़ के वंश की, तो टक्कर काफी अच्छी है क्योंकि ये राजपूत घराने से है मेवाड़ महाराणा, और राजपूत समुदाय के काफी लोग राजसमंद ये नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। तो और नाथद्वारा की पब्लिक का रुझान लोग पता लगाना बहुत मुश्किल है। सभी अपने अपने मन में सोच के रखते हैं कि वोट किसको देना है, तो टक्कर अच्छी है। जो भी अंतर रहेगा वो कम रहेगा, जीत हार का अंतर जो है कम रहेगा। विकास की बात करें तो विकास किस तरह से हुआ नाथद्वारा? विकास हुआ भी है और नहीं भी हुआ है। जो हुआ है जो बताइए। जो बड़े बड़े विकास तो नजर आते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे विकास है जो होना चाहिए, छोटी छोटी समस्या है, वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। अच्छा। कारण कि हमारी दिनचर्या ऐसी है कि हम सुबह दुकान आते हैं, रात को दुकान से जाते हैं। अच्छा। हाँ। ऐसा एक बात करें, नाथद्वारा की इस नगरी में कितने लोग पर्यटक आते हैं पूरे दिन भर में, आपका क्या अनुमान है? लगभग अभी सीजन में तो 15 से 20 हजार लोग रोज आ रहे हैं, और अमूमन एवरेज 5-6 हजार लोग तो रोज आते ही हैं यहाँ पर। रोज आते ही हैं। तो इस बार चुनाव टक्कर का है, मतलब हाँ, चुनाव अच्छे टक्कर का है। दोनों ही पक्ष मजबूत हैं, दोनों ही कैंडिडेट मजबूत हैं, और दोनों ही अपना अपना पक्ष जनता के सामने रख रहे हैं। तो अंतर जो भी रहेगा जीत हार का कम रहेगा। देखो, अब चुनाव 2023 को हम जानते हैं, नाथद्वारा के अंदर यहाँ पर लोग बहुत सारे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, राजस्थान के भी आते हैं,
और दोनों में टक्कर है। एक तरफ बीजेपी से मेवाड़ लड़ रहे हैं, तो एक तरफ डॉक्टर सीपी जोशी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता का यही कहना है कि दोनों टक्कर का मुकाबला है, और कुछ ने कहा है कि डॉक्टर सीपी जी विकास पुरुष है, और किसी ने कुछ क्या कहा कि कुछ विकास के मुद्दे हैं जिस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और दोनों में टक्कर में है। हो सकता है मेवाड़ा भी सीट निकाल सकते हैं या डॉक्टर सीपी जोशी भी। आगे भी हम आपको नाथद्वारा के बारे में बताते हैं। यहाँ की गुजराती कल्चर को भी देखिए, लोग फाफड़ा खाकरा खा रहे हैं, पुदीना वाली चाय पी रहे हैं, ठंडाई पी रहे हैं। और गुजरातियों से भी हम बात करेंगे, उनको राजस्थान कैसा लग रहा है और नाथद्वारा कैसा लग रहा है, चुनावी माहौल कैसा लग रहा है, तो दिखाते हैं। देखिए हम लेके आ जाए दाऊ जी ठंडाई मसाला, थोड़ा दिखाइए दाऊ जी ठंडाई मसाला को ऊपर से कैमरामैन पर्सन। और यहाँ पर ये देखो ठंडाई बनाते हुए, ठंडाई घोटते हुए, थोड़ा आगे आइएगा, थोड़ा हमारे कैमरे वाले नजर डालेंगे। देखो कैसे यहाँ पर ये चुनावी माहौल भी है, और देखो ये ठंडाई भी बांट रहे हैं, लोगों को ठंडाई पिला रहे हैं। देखिए दिखाइए अच्छे से, ये क्या कर रहे हैं आप? ठंडाई बना रहे हैं। क्या क्या डालते हैं ठंडाई में? खसखस, बादाम, पिस्ता, इलायची, वरियाली, मरी, मगजतरी, केसर, दूध, शक्कर, गुलकंद, ये सारे आइटम आते ये सारी चीजों से ये बनती है। लेकिन ये चीज अभी मौसम ठंडा है, हैं। लेकिन मौसम चुनावी मौसम चुनावी मौसम थोड़ा गर्म लग अच्छा रहा है चल रहा है, जोर हैं? अच्छा चल रहा है। क्या है इस बार माहौल चुनाव का? माहौल तो देखो अच्छा ही है, हैं? अच्छा ही है माहौल क्या लग चुनाव। रहा है नाथद्वारा में इस बार? मतलब क्या लग रहा है, मतलब मतलब क्या? कौन जीत रहा है कौन हार रहा है? देखो ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसका। चुनावी मुद्दे क्या, चलो ठीक है, जैसे अब आप मैं तो यहाँ ठंडाई का कुछ बता सकता हूँ, चुनावी मुद्दों का मैं। अच्छा, ठंडाई का पता लग जाता है। हाँ। सबसे ज्यादा ठंडाई कौन पीने आता है? सब पीते ठंडाई तो। गुजरातियों को मजा आता है कि हाँ नहीं आता बिल्कुल है? बिल्कुल, बिल्कुल मजा आता है। 80% गुजराती रहते हैं। आपका क्या नाम है? करसन भाई, हैं? करसन भाई, कहाँ से हो? गुजरात से, गुजरात से, जामनगर। जामनगर से। ठंडाई पीने के लिए हाँ, हैं? नहीं, ठाकुर जी का दर्शन करने लिए। ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आप आए हैं। तो आप हर बार आते हैं? हाँ, हर बार आते हैं। हाँ? हाँ, दिवाली पे आते हैं। दिवाली पर आते हैं, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है। थोड़ा चुनावी मौसम का भी मजा लीजिए ना यार। नहीं, यहाँ का हमको पता ही नहीं कौन चुनाव लड़ रहा है। अच्छा। और गुजरात का क्या क्या चीज खाएंगे आप यहाँ? ये सब ये ठाकुर जी खाते हैं वही। अच्छा ठंडाई पीना है और माखन खाना है। अच्छा, ठंडाई और माखन। आपको भी ठंडाई माखन? चुनाव 2023 का क्या मन है नाथद्वारा का इस बार? नाथद्वारा का सीपी साहब ने बहुत अच्छा काम करा रखा है, और बहुत अच्छा जनता को सिलेक्शन में चल रहे हो, और जनता की बहुत सुनवाई करते हैं, और बहुत सारा काम करवाया, बहुत सारा मतलब ठाकुर जी की नगरी में बहुत सारा इनका ही काम कारोबार अच्छा चल रहा है। चुनाव मेवाड़ से में राजा लड़ रहे हैं। आप बताइए, आप बोलिए। चुनाव 2023 है राजस्थान में, नाथद्वारा का क्या रुझान है? राणा विश्वनाथ जी जीतेंगे। कारण होगा? कारण ये कि ये अपने सनातन के प्रतीक हैं, और उनको राजमद पचा हुआ है, और इससे सुंदर राजा मिल नहीं सकते हैं, इससे अच्छा सेवक मिल नहीं सकता है। इनके इतिहास है 1400 वर्षों में। जैसे श्रीनाथ जी है, तो श्रीनाथ जी में अपन कुछ दे नहीं सकते हैं, तो निकुंज की सेवा होती है इसमें। तो वैसे आज तक इतिहास में महाराणा प्रताप को किसी ने ऐसा कोई योग नहीं बेटा किसी ने कुछ दिया हो है। ऐसा अवसर मिला है, और एक अच्छा सेवक मिला है ऑनेस्ट, तो इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। और अगर नहीं देते हैं तो मेरे हिसाब से मेवाड़ के लोगों के नमक हरामी है ये। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? विश्वराज सिंह जी जीतेंगे, और प्रबल वोटों से जीतेंगे। ये आप चुनाव में जा रहे हैं, तो क्या मुद्दों को लेके जा रहे हैं? आपका प्रत्याशी क्या काम करना महत्वपूर्ण है जो नाथद्वारा के लिए बचा हुआ है? जो आधा तो विकास सीपी जोशी ने करा दिया, अब आगे का क्या विकास चाहते हैं आप? यहाँ का मूल किसी भी चीज का विकास होता है, धर्म क्षेत्र है, सनातन का केंद्र है यहाँ। तो आपकी जो संस्कार पुराने नहीं रहते हैं, तो आधुनिक बिल्डिंगें तो कई शहरों में गाँव में अच्छे रईस भी बना लेते हैं, उससे अर्थ नहीं है। जो पौराणिक परंपराएं जीवित रखते हैं अपनी, उन लोगों को चुनना चाहिए, और जो इन संस्कारों को जीता है अंदर आचरण से, तो मेरे हिसाब से मेवाड़ नरेश से अच्छा कोई नहीं है। बाकी ये सब तो मोहन विलास करने वाले, भौतिक विलास करने वाले लोग हैं, जो सिर्फ ऐश्वर्य का साधन खड़ा कर रहे हैं अपने निजी उपयोग के लिए। ठाकुर जी को इसका कोई लाभ नहीं है। अपनी जितनी भी परंपराएं थी, जितनी भगवान के मंदिर थे परिक्रमा क्षेत्र में, वो सभी मंदिर हटा दिए गए, वहाँ प्राइवेट होटलें खड़ी हो गई है। तो ऐसे लोगों का तो मेरे हिसाब से संन्यास होना ही ठीक है। और आपका क्या कहना है? आप विकास की बात करते हैं तो किसी भी कोई भी सरकार हो, सरकार का काम है शिक्षा और चिकित्सा और न्याय, ये तो हमको फ्री मिलना चाहिए ना। ये तो सरकार का काम है, चाहे किसी भी सरकार हो। चिकित्सा नहीं तो स्कूलें बनाना सरकार का काम है ना, वो तो वैसे ही बनाएगी। आप उसको विकास में मत गिनिए, वो तो सरकार का काम है ना, सरकार करेगी। वो मंदिर की जमीनों पे पूर्व में जब 50 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी सरकारों की,
तो वहाँ उन्होंने हजूर ने विद्यालय बनाए थे। वो विद्यालय मजबूत स्थिति में थे, चूनों से बने हुए थे, जो 1000 वर्ष चल सकते थे। उसको पुरातत्व विभाग में शिकायत की तो समय से पहले उनको तोड़ दिया गया। क्यों दिया? कि उनको दूसरी जमीनें लेनी उसके बहाने। अगर आप अपने सरकार में हो तो शिक्षा का मामला शिक्षा मंत्रालय से पास होना चाहिए। मंदिर का पैसा तो अपने गुरुकुल में लगे, यहाँ के गौशाला में लगे, मंदिर के ब्रजवैसों के विकास में लगे, धार्मिक कामों में लगे। नहीं होगा तो शिक्षा में दिया जाए, पर शिक्षा मंत्रालय आपका क्या कुछ करता कहना है? ये बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सही ये बोल रहे हैं कि जो पैसा आता है भगवान का वो उसी में लगना चाहिए। इनका कहना ये है। हम 10 रुपए की भी यार मंदिर में भेंट करते हैं तो हमारा सोचना क्या होता है कि मंदिर में ठाकुर जी के भोग लगेगा या सेवा में होगा, उसी में चाहिए ना हमारा पैसा। लेकिन हमारा पैसा कहीं और खर्च होगा तो हमको तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हम ये चाहते हैं कि हमारा पैसा ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी के भोग में, राग भोग श्रृंगार इसी में खर्च हो, न कि किसी दूसरी चीज। सरकार का काम है बनाना, स्कूल कॉलेज बनाना सरकार का काम है, मंदिर का काम नहीं है। नहीं, चुनाव 2023 है, ठीक है, तो ऐसे क्या विशेष मुद्दे हैं इस बार कि उसके बारे में आपका क्या कहना है? चुनाव 2023 में सरकार बनने वाली है, नहीं, ठीक है, आप सरकार से क्या चाहते हैं? सनातन का सबसे बड़ा मुद्दा है। सनातन के लिए सभी को विशेष योगदान देना चाहिए। राष्ट्र हित में अभी जो मतदान करना चाहिए, मतदान आवश्यक है। मतदान 100% होना चाहिए। हमारी यही कामना है। सिन्हा जी की जितनी जमीनें हैं गवर्नमेंट को अलॉट की जा रही है। आपकी स्टेट गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की जमीन लीजिए आप। एक दूसरी तरफ तो आप वक्फ बोर्ड को जमीनें दे रहे हैं नाथद्वारा में, और आप तीर्थों की भूमि ले रहे हैं जो भविष्य में आपको भी दे नहीं सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको विकास की बिल्डिंगें बनानी है, सिन्हा जी के परिसर पे कृपा करें, उन जमीनों को छोड़ दें। यही आग्रह है बस। नाथद्वारा आगे कैसा लग रहा है आपको? नाथद्वारा आके बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। इधर के दर्शन बहुत अच्छे थे। अच्छा, थोड़ा गुजराती में बोलिए ना। ગુજરાતી આવડતી કમ આવડે છે, બધી પૂરી પૂર્ણ નહીં આવડતી। अच्छा, तो क्या खाया, क्या पिया आपने? यानी यहाँ के पोहे बहुत अच्छे पोहे बहुत फेमस है, ठंडाई बहुत फेमस है, भांग वाली ठंडाई बहुत फेमस है। अच्छा, भांग वाली पिया कि नहीं पिया? अभी सोच रहे हैं पीने का थोड़ी देर बाद। लीजिए ना। हाँ। थोड़ा राजस्थानी फिर बार आके आपने क्या पिया? ठंडाई पी, ठंडाई पी, पोहे खाए, जलेबी खाई, बहुत अच्छा लगा हमको। अच्छा, चुनाव 2023 का भी लुत्फ उठाइए। इसके बारे में हमको आइडिया का भी लुत्फ उठाइए। हाँ, इसके बारे में हमको आइडिया है। बहुत मौसम भी बढ़िया है, साफ। आप कहाँ से हैं? हम राजस्थान से। ये हमारे हम इनको पहली बार लेके, इनको तो बहुत ज्यादा ही मजा आया। चुनाव के बारे में पूछ रहे हो? ये जोधपुर से, ये अशोक गहलोत के वहीं से। अच्छा, हाँ, तो ये ज्यादा बताइए, गहलोत की नगरी से आते हैं, बिल्कुल लग रहा है इस बार चुनाव? इस बार चुनाव देखते हैं। अभी तो मैं सूरत रह रही हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है कि जोधपुर में क्या चल रहा है, पर ठीक है, जो भी आएगा पता होता लगता जो भी आएगा बढ़िया ही होगा। नहीं, घर वालों से तो बात होती होगी जोधपुर में। हाँ, क्या कहना है? बढ़िया है, जीत सकते हैं अशोक जी। जी, बढ़िया। घूमते रहिए आप, सब कुछ उठाते रहिए। आप लोग भी इधर की चीजों का मजा उठाइए। अच्छा, यहाँ की बाग की ठंडाई जरूर पीना, वहाँ पे गारंटी करते हैं ये लोग, जरूर पीना। सीपी साहब ने बहुत अच्छा विकास किया नाथद्वारा में और बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे वो। स्कूल बनवाई, यहाँ पे जो ऊपर जो तार वार के जंजाल पूरा है, ऊपर दिखाओ, ऊपर दिखाओ। ये यहाँ पे मकड़ी का जाल जैसे तार थे, सारे तार हटवा दिए, ये बनवाया। कोबल स्टोन शानदार, स्कूल बनवा दिए। ये बोल रहे मंदिर के पैसे से स्कूल बनवा रहे, तो अगर मंदिर के पैसे से अगर गरीब आदमी का बच्चा पढ़ेगा तो उसमें नुकसान क्या है? काम तो बहुत अच्छा किया है और सीपी साहब बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, कोई कुछ भी बोलो। हम सीपी साहब के साथ हैं और सीपी साहब को जिताएंगे। और चुनावी मुद्दे क्या है कि आप सीपी जोशी साहब क्या विकास की करवाएंगे इस बार? सीपी साहब ने तो बहुत विकास करा दिया है और भी आगे बहुत कराएंगे। आने वाले फ्यूचर के लिए सीपी जोशी यहाँ के लिए बेस्ट है। अब कोई भी आवे कुछ भी करे वो अलग बात है। अब अलग अलग मुंह अलग अलग बातें होती है, उसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। आप कहाँ से? सीपी जोशी अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। क्या लग रहा है कि घूम के यहाँ पे? इधर दर्शन करने आते हैं, घूमने नहीं। कैसा लग रहा है इधर का माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है, धार्मिक माहौल है और सब बढ़िया दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, बताइए, बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? बाकी सीपी जोशी ने किसी के लिए बुरा नहीं किया है। आज नए जो पूरा जितना डेवलपमेंट हुआ उतना काम बढ़ा है। काम बढ़ा है तो लोगों को पैसा कमाने को मिलेगा, छोड़ेंगे थोड़ी का कोई गरीब आदमी भी आज काम कर सकता है। राजसमंद के लिए गरीब आदमी कोई परेशान, पहले इतना परेशान था कि 1-1 रुपया के लिए तरसता था,
एक एक रुपया के लिए तरस था। अब सीपी साहब जो इधर सुना जितने बार सब आराम आनंद आ रहा है। वो इतना विकास कर दिया मंदिर मार्ग में कि ऐसा विकास कहीं देखा भी नहीं था जीवन में हमने।